रात में ये करें और डायबिटीज हो जाएगी हमेशा के लिए दूर। 8, देर रात स्नैकिंग से बचें। चलिए एक ऐसी आदत के बारे में बात करते हैं जो हम में से कई लोगों में होती है, देर रात को स्नैकिंग करना। आप सोच सकते हैं कि सोने से पहले थोड़ा सा खाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बिगाड़ सकता है और सुबह को मुश्किल बना सकता है। जब आप रात में स्नैकिंग करते हैं, खासकर हाई कार्ब या मीठे फूड्स खाते हैं, तो आपका शरीर सोते समय उस ग्लूकोज को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। और क्योंकि रात में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ये कैलोरी और शुगर ठीक से यूज नहीं हो पाते। इसके बजाय ये आपके ब्लड स्ट्रीम में बने रहते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। स्टडीज से पता चला है कि देर रात स्नैकिंग से फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 20% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि आप सुबह हाई ब्लड शुगर के साथ उठ सकते हैं, जिससे आपका दिन अच्छी शुरुआत के साथ शुरू नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको रात में भूख लगती है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद से पूछें कि आप सच में भूखे हैं या बस बोर या तनाव में हैं। अगर सच में भूख है तो एक हेल्दी और बैलेंस्ड ऑप्शन चुनें। थोड़े से बादाम, उबला अंडा या एक स्लाइस चीज आपकी भूख शांत कर सकता है, बिना आपके ब्लड शुगर को गड़बड़ किए। याद रखें, यह रात में कभी न खाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप क्या और क्यों खा रहे हैं। जरूरी है कि आप अपने शरीर को अगले दिन के लिए प्रोसेस और रीसेट करने का ब्रेक दें। लेकिन रुकिए, एक और आदत है जो आपकी फास्टिंग ग्लूकोज पर देर रात स्नैकिंग से भी ज्यादा असर डाल सकती है। उस चौंकाने वाली बात को जानने के लिए आगे पढ़ते रहें। तो अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करें। अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो सोने से पहले आपको सुकून दे सकती है, अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करना। यह आसान सा काम अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह रात भर आपके ग्लूकोज को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद जरूरी है। यह इतना अहम क्यों है? क्योंकि सोते समय आपका ब्लड शुगर काफी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसे मॉनिटर नहीं करते तो आप बिना जानकारी के जोखिम उठा रहे होते हैं। अगर यह बहुत कम हो जाए तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिससे चक्कर, पसीना आना या और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी ओर, अगर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, जिससे आप सुबह थकान और अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। तो सोने से पहले ब्लड शुगर का आदर्श रेंज क्या होना चाहिए? आमतौर पर 90 से 150 डीएल के बीच होना बेहतर है, लेकिन व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर आपका लेवल इस रेंज से बाहर है तो सही कदम उठाना, जैसे लो ग्लूकोज के लिए हल्का स्नैक लेना या अपनी नाइट रूटीन में बदलाव करना, आपको सेफ जोन में रहने में मदद कर सकता है। अगर बार बार ब्लड शुगर चेक करना आपको झंझट भरा लगता है तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर सीजीएम पर विचार करें। ये डिवाइस रियल टाइम अपडेट देते हैं, जिससे आप बिना बार बार उंगली चुभोए ट्रेंड्स देख सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खास आदत ऐसी भी है जो बिना किसी डिवाइस के आपके ब्लड शुगर को स्थिर कर सकती है? जानना चाहते हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसे भी आगे बताएंगे। 3, सही सोने का स्नैक चुनें। अब बात करते हैं एक आम परेशानी की। अगर आपको सोने से पहले हल्की भूख लग रही हो तो क्या खाना चाहिए? सही स्नैक चुनना आपके लिए आरामदायक नींद और असंतुलित ब्लड शुगर लेवल के बीच का अंतर बना सकता है। राज है ऐसे स्नैक्स पर फोकस करने का जो ब्लड शुगर को स्थिर रखें, न कि उसे बढ़ा दें। उदाहरण के लिए, ग्रीक योगर्ट एक बेहतरीन विकल्प है। यह प्रोटीन में हाई और कार्ब्स में लो होता है, जो आपके ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। एक और शानदार ऑप्शन, आधा सेब और 1 चम्मच पीनट बटर। यह कॉम्बिनेशन कार्ब्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स का सही बैलेंस देता है, जो आपको रात भर संतुष्ट रखता है। दूसरी ओर, ऐसी चीजों से बचें जो शुगर या सिंपल कार्ब्स में हाई हों, जैसे कुकीज, चिप्स या मीठे पेय। ये आपके ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा सकते हैं और फिर क्रैश करवा सकते हैं,
जिससे आप बेचैनी महसूस करेंगे और सुबह के लिए हाइपरग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ सकता है। यह याद रखने के लिए एक आसान टिप: थोड़े से कार्ब्स को प्रोटीन के साथ जोड़ने से ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है, जिससे रात भर के स्पाइक्स की संभावना कम हो जाती है। तो बैलेंस के बारे में सोचें। रात को कभी भी अकेले कार्ब्स न खाएं। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है, हर स्नैक रात के लिए सही नहीं होता और एक ऐसा हेल्दी स्नैक है जो आपके ब्लड शुगर को बिगाड़ सकता है। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसे आगे वीडियो में बताएंगे। यह आपको चौंका सकता है। 4. अपने डिनर की समझदारी से योजना बनाएं। अब बात करते हैं डिनर की। वह खाना जो आपकी पूरी रात को प्रभावित कर सकता है। क्या और कब आप रात का खाना खाते हैं, इसका आपकी नींद और ब्लड शुगर लेवल पर बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले, समय का ध्यान रखें। कोशिश करें कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर कर लें। क्यों? इससे आपके शरीर को खाना पचाने और ग्लूकोज को प्रोसेस करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। बहुत देर से खाना न सिर्फ आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है, बल्कि आपके ब्लड शुगर लेवल को रात भर ऊंचा बनाए रख सकता है। अब आपकी थाली में क्या होना चाहिए? लो ग्लाइसेमिक फूड्स पर फोकस करें, जो स्थिर ऊर्जा दें और ग्लूकोज को स्पाइक न करें। उदाहरण के लिए, ग्रिल्ड चिकन के साथ स्टीम्ड ब्रोकली या सैल्मन के साथ क्विनोआ और पत्तेदार सब्जियां। ये न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि आपके ब्लड शुगर को रात भर बैलेंस्ड रखने में मदद करते हैं। भारी, कार्ब से भरे या तैलीय खाने से बचें, क्योंकि ये न केवल आपको फूला हुआ और असहज महसूस करवा सकते हैं, बल्कि ब्लड शुगर को भी बिगाड़ सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि डिनर के बाद पेट भारी लग रहा हो या सुबह उठकर ब्लड शुगर हाई हो? यह आपके डिनर के चुनाव का नतीजा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी आम गलती है जो डिनर में अक्सर की जाती है और जो चुपचाप आपके ब्लड शुगर को बिगाड़ सकती है, भले ही आपका खाना हेल्दी हो। जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस सामान्य गलती का खुलासा आगे करेंगे। हाइड्रेटेड रहें, लेकिन ज्यादा नहीं। हाइड्रेशन आपकी सेहत के लिए बेहद जरूरी है, खासकर अगर आप डायबिटीज मैनेज कर रहे हैं। पर्याप्त पानी पीने से आपकी किडनी अतिरिक्त शुगर और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और आपके ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखती है। लेकिन रात के समय सही बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन सोने के ठीक पहले ज्यादा पानी पीने से एक और समस्या हो सकती है: बार बार बाथरूम जाना। यह न सिर्फ आपकी नींद खराब करता है, बल्कि खराब नींद का असर आपके ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर भी पड़ सकता है। तो सही तरीका क्या है? दिन भर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें और समय समय पर पानी पीते रहें, ताकि आपको शाम को पानी पीने की कमी पूरी न करनी पड़े। डिनर तक पहुंचते पहुंचते अपनी पानी की मात्रा को कम कर दें और अगर प्यास लगे तो सिर्फ थोड़े थोड़े घूंट लें। अगर आपको रात में बार बार बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप दिन के आखिर में बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, या फिर यह हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। दोनों ही स्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन एक दिलचस्प बात जानिए, एक खास तरह का पेय ऐसा है जिसे आपको सोने से पहले बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह आपकी हाइड्रेशन और ग्लूकोज लेवल दोनों को बिगाड़ सकता है। क्या है वह पेय? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि इसे हम आगे वीडियो में बताएंगे। चलते चलते जल्दी से रिकैप करते हैं उन 5 रात की आदतों का, जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं और आपको सुबह तरोताजा महसूस कराएंगी। ए, देर रात स्नैकिंग से बचें ताकि ब्लड शुगर स्पाइक्स न हों। 2, सोने से पहले अपना ब्लड शुगर चेक करें और सुरक्षित रेंज में रहें। 3, सही सोने का स्नैक चुनें। कार्ब्स को प्रोटीन के साथ पेयर करें ताकि ग्लूकोज स्थिर रहे। 4, डिनर की समझदारी से योजना बनाएं। लो ग्लाइसेमिक फूड्स खाएं
और सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। 5. हाइड्रेटेड रहें, लेकिन रात में बहुत ज्यादा पानी न पिएं। ये आदतें भले ही छोटी लगें, लेकिन इन्हें अपनाने से आपका शरीर रात में ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगा।